ऑनलाइन। चलिए, तो पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑनलाइन दो बच्चे का आंसर मेरे पास आया। तीसरा बच्चा पास, गुड। ओके, ओके बच्चों, चलो देखते हैं किसका सही है। दो आंसर आया, दोनों डिफरेंट है। लेट मी सी। तो प्रॉब्लम आपका क्या था? ये था आपके सामने प्रॉब्लम। वी हैव टू सॉल्व मॉडुलस ऑफ x माइनस का वन था ना, x माइनस का वन लेस देन और इक्वल टू टू। इसको सॉल्व करना था अपने को, है ना। तो लेट मी जस्ट रिकॉल ऑल द कंसेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में मॉडुलस के रिगार्डिंग पढ़ा था। तो देख लें आप लोग के पर्पस, नोट तो आप लोग कर ही लिए होइएगा। तो सबसे पहले तो क्या बोला था कि अगर मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा है, इधर में इधर कुछ भी लिखा है, हम्म, तो मॉडुलस ऑफ समथिंग आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मॉडुलस के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे डील करेंगे? देखो, मैंने क्या बोला था कि जो भी चीज अंदर में है ना, जैसे मैंने बोल दिया मॉडुलस ऑफ एक्स, कल बताया था। तो मैंने क्या बोला था, इसको कैसे ब्रेक करना है कि मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव है, और माइनस एक्स होगा जब एक्स नेगेटिव। तो सिमिलर कंसेप्ट से मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे? जो भी समथिंग लिखा हुआ है तो वो समथिंग वही होगा, है ना। मान लो ये कुछ लिखा हुआ है, जब वो समथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और माइनस वो समथिंग होगा जब वो समथिंग लेस देन जीरो, है ना। तो अब ये डिपेंड नहीं करता कि वो x लिखा हुआ है या x माइनस वन लिखा हुआ है या एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है या कुछ भी लिखा हुआ है। हाँ, हम अपना कंसेप्ट यही रखेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है, मॉडुलस के अंदर क्या है बच्चों, x माइनस वन है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा अपना कि हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन को। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x माइनस वन ही होगा। मतलब जो अंदर मॉड के है वही रहेगा व्हेनेवर, कब, जब वो अंदर वाली चीज पॉजिटिव है। अब x माइनस वन अगर पॉजिटिव है तो x को क्या होना पड़ेगा, वन से ग्रेटर। इस वन को इधर ले आया बस। फिर जो अंदर में है वो नेगेटिव के साथ आएगा जब मॉडुलस हटेगा। कब? जब वो अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाए, मतलब लेस देन जीरो हो जाए, मतलब x की वैल्यू जब वन से छोटी हो जाए। तो क्या आ गया अपने पास कि ये जो सामने आपके दिख रहा था मॉड ऑफ x माइनस वन, इसको हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो होगा x माइनस वन जब x की वैल्यू वन से बड़ी होगी, और ये क्या होगा, माइनस का x माइनस वन जब x की वैल्यू वन से छोटी होगी। तो बस दो केस सॉरी, दो केसेस आएगा। पहला केस, केस वन क्या होगा, देखो ध्यान से, कि जब हम x की वैल्यू या तो वन से छोटी ले लो या वन से बड़ी, तो कोई भी केस एक ले लो पहले। तो मान लो कि मैंने x की वैल्यू वन से बड़ी रखी, वन या वन से बड़ी, ठीक है। तो ये जो है मॉड ऑफ x माइनस वन, ये कैसे ब्रेक होगा, मॉड ऑफ x माइनस वन लेस देन इक्वल टू टू। तो जब x की वैल्यू वन या वन से बड़ी है तो ये पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, यहाँ देखो ना, पॉजिटिव के साथ। मतलब ये आ जाएगा x माइनस वन और इधर लेस देन टू का, वन को उधर ले गया, क्या हो गया, x लेस देन थ्री, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जो यहाँ पे कंडीशन है और जो आपका सॉल्यूशन आया है, इस दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, है ना। इसने क्या बोला कि x की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, वन या वन से बड़ी। इसने क्या बोला
कि ठीक है x की वैल्यू 1 से बड़ी तो होनी चाहिए लेकिन 3 से छोटा रखना है आपको। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, इसने बोला 1 से बड़ी, इसने बोला 3 से छोटा, तो क्या आ जाएगा 1 से 3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो हो गया केस 1 का सॉल्यूशन। ये जो आया ये क्या आ गया बच्चे, केस 1 का सॉल्यूशन। क्या ये फाइनल आंसर होगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि सिर्फ मॉड को हम ऐसे ही थोड़ी ब्रेक कर सकते हैं। एक और केस बनेगा ना जब 1 से छोटा है, तो उसको चेक कर लेते हैं वहां से क्या आ रहा है ना। लेट मी सी। देखो, तो दूसरा केस क्या होगा कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो क्या होगा, जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 था, तो अब ये वाला जो मॉडुलस है ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा, है ना। यहां से देख लो, है ना, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस। क्लियर, ऑलराइट। नाउ यहां देखो, सॉरी, ये क्या लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये नेगेटिव है तो चाहो तो इस नेगेटिव को इधर ले जाओ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, है ना। माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करती है, फिर 1 को उधर ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 1 प्लस होगा माइनस 1, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन लेना है। इसने बोला x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, इसने क्या बोला x की वैल्यू माइनस 1 से ग्रेटर होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, है ना। ये तो कर ही सकते हो आप, ऐसे देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा ज्यादा तो देखो, है ना। यू कैन सी हियर कि जो कंडीशन था वो बोला कि 1 से छोटा होना चाहिए, तो मान लो 1 यहाँ है ना, तो 1 से छोटी वैल्यू तो इधर इधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इसने क्या बोला माइनस 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो मान लो माइनस 1 कहीं इधर होगा, अब इससे बड़ी वैल्यू तो इधर इधर जाएगा। तो दिख गया ना, ये कॉमन है दोनों में अवेलेबल। तो कहां से कहा माइनस 1 से 1, क्या माइनस 1 पे क्या इक्वल टू है, तो क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन रखें। 1 पे ओपन क्यों रखे, क्योंकि यहाँ तो क्लोज कर ही लिए थे, तो किसी एक ही जगह क्लोज लगाना है। तो देखो दो सॉल्यूशन आया, पहला क्या, केस 1 में आया कि x की वैल्यू 1 से 3 में होनी चाहिए, और यहाँ क्या बोला x की वैल्यू माइनस 1 से 1 होनी चाहिए। तो जो फाइनल सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, एक बार मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हाँ, जब हम फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी थी कि या तो x 1 से बड़ा होगा तो ऐसे ब्रेक होगा, x 1 से छोटा होगा तो ऐसे। तो इस दोनों केस के बीच में हम लोग क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। तो पहला सॉल्यूशन था आपका कि x बिलोंग करेगा माइ सॉरी 1 से 3, है ना, 1 से 3, और दूसरा सॉल्यूशन आया माइनस 1 से 1, तो यूनियन माइनस 1 से, ठीक है। अब चाहो तो इसको कंबाइन भी कर सकते हो, देखो कैसे, इसने बोला माइनस 1 से 1, है ना, तो आप ऐसे नंबर लाइन पे देखो, माइनस 1 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है, 1 को नहीं लेना है, ठीक है। फिर दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या बोला, है ना, दूसरा वाला सॉल्यूशन आपको ये बोल रहा है बच्चे कि 1 से 3 तक जाना है, तो मतलब 1 को लेना है और 3 तक जाना है, 3 को भी रखना है। तो बेसिकली अपने को माइनस 1 से 3 सारी वैल्यू आ रही है, तो इस दोनों को आप कंबाइनली ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, माइनस 1 से 3, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो कुछ बच्चे ने करेक्ट आंसर किया है, गुड, पारस देवांश, ऑलराइट, है कि नहीं। तो समझ में आया, बताओ कोई डाउट है, एनी स्टेप में कोई डाउट। नो सर। ओके, ऑलराइट।
ठीक है, चलिए अब थोड़ा थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं प्रॉब्लम्स का, है ना। तो देखो अभी तक हमने दो टाइप्स के प्रॉब्लम किए मॉडुलस में। एक तो सिंपल कि एक मॉडुलस के अंदर एक्स होगा और इधर कुछ भी ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। इस सब के लिए तो हमने डायरेक्ट आपको ट्रिक भी बता ही रखा है ना। कल बताया था 4 पॉइंट लास्ट का कि इधर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसको हम डायरेक्ट ब्रेक करके इनइक्वालिटी का आंसर लिख सकते हैं, ये वाला है ना, कि मॉडुलस ऑफ एक्स, है ना, अगर ग्रेटर देन के है, के कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ग्रेटर देन के है तो हम क्या करते थे, इधर लेते हैं माइनस के, इधर के। अब ग्रेटर देन है तो के से आगे आगे होगा और माइनस के से पीछे पीछे होगा, है ना। अगर यही लेस देन होता, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन के, तो इसके बीच का सॉल्यूशन आ जाता। फिर हमने इसमें अगर इक्वल टू बोला तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। फिर दूसरा टाइप हमने अभी देखा, जैसे ये था x माइनस वन लेस देन इक्वल टू टू, मतलब अब x के प्लेस पर कुछ नया टर्म आ गया, तो कैसे प्रोसीड करना है, तो इसमें आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना। अभी भी इधर क्या है बच्चे, पॉजिटिव नंबर ही लिया। आगे चलकर ये भी बताऊंगा कि इधर नेगेटिव आ जाए, जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले और भी पॉजिटिव वाले में हम और भी इलिस्ट्रेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है ना, कि जैसे मान लो आपको बोला गया, चलो ये आप लोग ट्राई करो, ये भी बहुत सिंपल है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया आपका, चलो लेस देन ले लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू हो गया, है ना। अब बताना है एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस उधर एक्स माइनस वन था, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। ट्राई करें फटाफट सारे बच्चे। यू हैव 2 minutes, सॉल्व दिस। सिमिलर कंसेप्ट लगाना है। क्या कंसेप्ट था कि सबसे पहला कि हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए आपको बस उसी को ध्यान रखना है कि मॉड के अंदर क्या लिखा है उसको भूल जाओ, है ना। आप तो ये देखो जो लिखा हुआ है सेम वही आएगा जब ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। और ये नेगेटिव के साथ आएगा जब ये अंदर वाला नेगेटिव हो जाए। फिर आपको जो ये कंडीशन है ना, ये इसके अकॉर्डिंग एक्स निकालना है और यहां से भी एक्स निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इवॉल्व है, मतलब इसमें कैलकुलेशन लिटिल बिट थोड़ा ज्यादा होगा। तो क्या करेंगे देखें, देखो फिर से वही चीज, कंसेप्ट वही रहेगा अपना। सबसे पहले तो हम मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन की बातें कर लेते हैं, है ना। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन जब एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो। अब तुम खुद देख रहे हो यहाँ पे कि जो कंडीशंस है वो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के टर्म्स में है, तो मुझे तो एक्स के टर्म्स में चाहिए। तो कुछ नहीं करना, हम ये आपके लिए अब इनइक्वालिटी हो गया, है ना। ये ऐसी इनइक्वालिटी तो आप सॉल्व करे ही। एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या मतलब है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कहाँ कहाँ पहुंचते होगी, इसके रूट्स हो गए, एक तो हो गए वन और दूसरा माइनस वन, तो आपको दिख जाएगा ये माइनस वन ये वन। इसको सॉल्व करना है इस वाले इनइक्वालिटी को। तो क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस करते हैं। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन है, तो ये वाला और ये वाला इंटरवल, मतलब यहां से क्या आएगा कि x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन और यूनियन वन से इंफिनिटी, ठीक है। दोनों पे क्लोज होगा बिकॉज इक्वल टू है। सिमिलरली इसका आप देखो, इसी नंबर लाइन से इसका भी सॉल्यूशन आता है। इसने क्या बोला, लेस देन, तो लेस देन कहाँ होगा, यहाँ देख लो माइनस वन से वन के बीच में होगा, तो
तो यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं x बिलोंग करेगा -1 से 1। तो चलो, दो केसेस आ गए, जब x इधर होगा, जब x इधर होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो केस फर्स्ट कि व्हेन, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, जब x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, है ना, तो आप देख लो ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस वाले को हम लिखेंगे -x² -1 <2। माइनस के साथ क्यों ब्रेक किया, बिकॉज x की वैल्यू कहां से कहां, -1 से 1 में, और -1 से 1 में ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। क्लियर हुआ बच्चे? ऑलराइट, बस इसको सॉल्व कर लो। ये नेगेटिव उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, और इधर -2 आ जाएगा। फिर 1 को चाहो तो उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, ये उधर जाएगा तो +1 -1 है ना, ये -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 + 1 क्या होता है -1। अब इसका कोई सॉल्यूशन बता सकता है? बहुत इजी, मतलब क्या है, एकदम बच्चों वाली गेम है, बट फिर भी इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ, x² की वैल्यू -1 से बड़ी है, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, बोलो। यहां से x का क्या सॉल्यूशन आएगा? नो सॉल्यूशन। क्यों? ग्रेटर देन है, ध्यान से देखो, लेस देन नहीं है। अगर x² लेस देन इक्वल टू -1 होता, तब तो हम बोल देते कि x² हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, -1 से छोटा नहीं होगा, इसलिए नो सॉल्यूशन। लेकिन इसने क्या बोला है बच्चे कि x² -1 से बड़ा है या बराबर है, तो दोनों में से कोई भी एक होता है तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ग्रेटर देन है ना, समझो इधर क्या है, ग्रेटर देन। तो अगर ग्रेटर देन की बातें कर रहा है तो x² तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, तो वो तो ऑलवेज -1 से बड़ा होगा, है ना। ऑलवेज, चाहे x कुछ भी पुट करो ना, इधर आप x कुछ भी रखो, 0 रखो, 2 रखो, -2 रखो, √2 रखो, कुछ भी रखो, ये हमेशा -1 से बड़ा होगा, तो सोल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। क्या होगा बच्चे, ऑल रियल नंबर, मतलब इसको कोई भी x से बिलोंग। गुड, अनुप्रिया का सही है, वेरी गुड अनुप्रिया। ऑलराइट, नाउ तो अब क्या करते हैं बताओ, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, किसका किसका, इसका और इसका। इसने बोला पूरा रियल नंबर, मतलब पूरे नंबर लाइन, है ना, और इसने क्या बोला -1 से 1, तो इंटरसेक्शन यही हो जाएगा। तो फाइनली इस केस का सॉल्यूशन आएगा -1 से 1, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, फिर फटाफट दूसरा केस देख लेते हैं। केस 2 में क्या होगा बच्चे, देख लो, केस 2 कौन लेंगे, ये वाला, है ना। केस 2 अपना क्या है, ये कि जब x की वैल्यू -1 से पहले और 1 के बाद होगी, तो ये पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब x बिलोंग करेगा -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज टू इंफिनिटी, है ना, तो यहाँ पर जो आपका mod x² -1 लेस देन इक्वल टू 2 था, यही प्रॉब्लम था, तो ये वाला प्लस के साथ ब्रेक होगा mod। ठीक है, क्योंकि इस रेंज में ये प्लस के साथ ही ब्रेक होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, -1 को उधर ले गया तो क्या आ गया, x² इज लेस देन इक्वल टू 3 होगा, या फिर 2 को इधर ले आओ, क्योंकि फैक्टर इजिली बन जाएगा, तो सॉल्यूशन वहां से आ भी जाएगा। तो 1 को उधर नहीं ले जाके हम 2 को इधर ले आते, तो क्या हो जाएगा, x² -3 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर a² - b² पे ब्रेक होगा, तो x + √3 इंटू x - √3 इज लेस देन इक्वल टू, इसका फैक्टर यही बनेगा, सिखा चुका हूं, है ना। ये मैंने आपको लर्न कराया था कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रूट ले लेते हैं, है ना, जैसे 3 है तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो ये आपके लिए b का रोल प्ले करेगा, तो a² - b² a + b इंटू a - b। फिर क्या करते हैं, नंबर लाइन बना लो। एक रूट है आपका बच्चे, एक रूट है आपका क्या है, -√3 है, दूसरा रूट है √3।
फिर क्या करते हो, प्लस माइनस प्लस। यहां से क्लियरली दिख रहा हो आपका कि लेस देन है, तो लेस देन मतलब ये वाला आपका सॉल्यूशन हो गया, नेगेटिव वाला। तो क्या आ गया कि इसने बोला x बिलोंग करेगा -√3 से +√3, लेकिन इसने क्या बोला कि ऐसा नहीं है। इसने बोला -∞ से 1 जाओ या फिर 1 से ∞ जाओ। तो देख लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक प्रॉब्लम में कॉमन आएगा इंटरसेक्शन। कभी कभी आपको ऐसे भी प्रॉब्लम मिलेंगे, आपके सीट्स में है, आज होमवर्क मिलेगा कि उसमें आपको क्या होता है बच्चे ना, कभी कभी इंटरसेक्शंस करोगे कॉमन तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो उसको क्या लिखोगे सोल्यूशन, नल से, है ना, 5। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये मत पूछ लेना कि सर कॉमन तो आ ही नहीं रहा, आपने तो बोला था कॉमन आएगा, तो पहले ही हमने आपको बता दिया। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी हियर कि जो ये वाला सॉल्यूशन है, इसने क्या बोला, -∞ से -1 तक जाओ, ठीक है, और फिर 1 से ∞ तक जाओ, ठीक है भाई। जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है उसने क्या बोला, लेट मी सी, उसने ये बोला बच्चे कि -√3 से +√3। अब -√3 तो सबको पता है, √3 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, 1.17, है ना, तो माइनस लग जाएगा, तो -1.17। तो वो -1 से बाद में होगा या पहले होगा, तो पहले होगा, तो -√3 यहाँ आएगा। और +√3 1 के बाद होगा, क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है कि नहीं। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है, तो इसने तो बोला था कि इधर जाओ या फिर इधर जाओ, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसने क्या बोला कि नहीं भाई तुम तो बस इससे इससे बीच में रहो। तो यू कैन सी द कॉमन पार्ट, पहला कॉमन पार्ट तो ये आ गया, -√3 से -1, देख ले ये वाला कॉमन, इतना, है ना। दूसरा कॉमन पार्ट यहां से यहां, 1 से √3। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा -√3 से लेकर कहां तक, -1 तक, और दूसरा सॉल्यूशन होगा 1 से लेकर √3 तक। क्या ये चीजें क्लियर हुई, बताओ ये कॉमन कैसे लिया था, ये 1 है तो कॉमन ये था, और ये -1 वाला ये कॉमन था, दोनों पे क्लोज होगा क्योंकि 1 -1 सभी में प्रेजेंट है ना, √3 भी -√3 भी दोनों में प्रेजेंट, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन, तो केस 1 और केस 2 के बीच में यूनियन आ जाएगा। तो केस 1 में क्या था, देखो -1 to 1 था, और इसने क्या बोला -√3 से -1, देखो हम इसको शायद कंबाइन भी कर सकते हैं, सी। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ, केस 1 में बोला कि x बिलोंग करेगा -1 से 1, ठीक है, और केस 2 में बोला कि ठीक है भाई -√3 से -1 भी जा सकते हो और 1 से √3 भी जा सकते हो, यही है ना। हाँ, तो देख रहे हो कंबाइन कर सकते हैं क्या, देखो इसने बोला -1 से 1, इसने बोला -√3 से -1 जाओ। तो देखो तुम यहां से सोचो, -√3 से -1, फिर इसने बोला ये वाला लेफ्ट वाला कि -1 से 1 जाओ, और फिर इसने बोला 1 से √3 जाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -√3 से प्लस रूट सॉरी -√3 से +√3 पूरा का पूरा आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अगर कंफ्यूजन है कि कैसे हुआ तो आई कैन शो यू, सी, देखो क्या है, पहले लिखते हैं, इसने इधर है -√3, -√3 के बाद -1 आएगा, -1 के बाद 1 आएगा, और 1 के बाद √3 आएगा, ठीक है। तो पहला क्या बोला था, -1 से 1 ओपन ले लो, तो ओपन ले लिया। फिर दूसरा बोला बोला -√3 से -1 क्लोज ले लो, तो यहां से यहां। फिर इसने बोला 1 से √3 ले लो, तो ये भी क्लोज ये भी क्लोज। तो आप देख रहे हो ना कि ये वैल्यू तो था ही, फिर ये वैल्यू तो था ही, बीच का जो -1 to 1 वो भी यहाँ आ गए, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ पूरा आ गए। तो इतना लिखो या इतना लिखो, और नो डाउट आपको ही पता है ऑप्शन में आपको यही दिखेगा, है कि नहीं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन तो देगा नहीं, दे भी सकता। चलिए क्लियर हुआ, बताओ।
सर केस वन एक बारी सर दोबारा बता दीजिए। हाँ ऑलराइट, इसी तरह डाउट पूछे। गुड, तो केस वन में क्या था, ये था आपके सामने केस वन दिख रहा है ना। केस वन में क्या था कि जब x की वैल्यू -1 से 1 रखेंगे बच्चे, है ना, x की वैल्यू -1 से 1 रखेंगे, तो ये वाला जो मॉड है ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। तो हमने क्या किया, आप देख रहे हो, मॉड x स्क्वायर -1 को इतना लिख दिया, माइनस का x स्क्वायर -1। फिर ये नेगेटिव वाला पार्ट हमने बोला था कि जो भी नेगेटिव है उसको क्या करो, कैंसल आउट करने की कोशिश करो। तो हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। तो जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो गया, इधर -2 बन गया। फिर हमने क्या किया, ये जो -1 है इसको राइट साइड में ले गया, तो राइट साइड में -2 तो पहले से था, और ये -1 उधर जाकर +1 हो गया, तो क्या बन गया, -1। मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आ गया। अच्छा, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है बच्चे को कि सर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 में सॉल्यूशन क्या होगा। तो तुम इसको ऐसे भी सोच लो ना, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो तुम -1 को इधर ले आओ। चलो ले आते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर +1 है, तो एक्स स्क्वायर तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, चाहे एक्स कुछ भी रखो, एनीथिंग यू कैन पुट हियर, एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। फिर उस पॉजिटिव नंबर में आप ऐड कर रहे हो 1 को, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से ग्रेटर ही रहेगा। मानते हो या नहीं। तो यानी कि इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमेशा 0 से ग्रेटर ही रहेगा हमेशा, और 0 से ग्रेटर के लिए सॉल्यूशन निकालना था। तो हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ओके, अभिषेक आप लास्ट क्लास किए थे क्या, लास्ट क्लास जब मॉडुलस स्टार्ट हुआ था आपने करा था। अच्छा, ये किसका डाउट था क्लियर हुआ, केस वन का, फटाफट टाइप मैसेज में बताओ अगर नहीं हुआ तो। क्लियर हुआ क्यों रियल नंबर आया। अब देखो, ये सॉल्यूशन बोला कि पूरा रियल नंबर होगा, और केस जो कंडीशन था केसेस का वो था -1 से 1। तो आपके सामने कुछ ऐसे सिनारियो आ गए क्या कि पूरा रियल नंबर मतलब ये, और इसने बोला नहीं -1 से 1, तो कॉमन पार्ट इतना ही होगा ना, तो इसीलिए इसका फाइनल सॉल्यूशन हमने ये लिखा। ठीक है। अच्छा अभिषेक, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे, तो आप ग्रुप में लेक्चर पढ़ा हुआ है ना, आई थिंक लेक्चर नंबर 6 होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 का जो लास्ट का पोर्शन है वो जाकर देखो, वहां पर मॉडुलस को हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे, इस अभिषेक का कहना है कि प्लस माइनस के साथ कैसे ब्रेक होता है। तो ये मॉडुलस का डिफिनेशन होता है कि मॉड ऑफ एक्स, मतलब मॉड के अंदर कुछ भी है तो वो प्लस के साथ ब्रेक होता है जब वो पॉजिटिव होता है, और -x के साथ ब्रेक होता है जब वो नेगेटिव होता है। ये मॉडुलस का डिफिनेशन है बच्चे, है ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस। इसीलिए मॉड के अंदर कुछ भी हो, जैसे यहाँ था एक्स स्क्वायर -1, तो हमने इसको पॉजिटिव के साथ ब्रेक किया जब अंदर वाला पॉजिटिव हो जाए, और इसको नेगेटिव के साथ ब्रेक करेंगे जब अंदर वाला नेगेटिव हो जाए। ठीक है, इसी का यूज किया हमने और कुछ नहीं। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज मॉडुलस जो है हमेशा नॉन नेगेटिव आउटपुट देता है। कोई भी चीज का जो मॉड है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़कर, मतलब पॉजिटिव या फिर 0 हो सकता है। तो पॉजिटिव या 0 बनाने के लिए ही डेफिनेशन को ये रखा गया है ना, ये होता है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना, हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और नए दूसरे टाइप के प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट, कि जैसे मान लो आपको इस टाइप के सिनारियो आ जाए, बोला सॉल्व। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्या चल रहा है, तो मॉडुलस इनइक्वलिटी चल रहा है बच्चे। मॉडुलस इनइक्वलिटी है ना, जैसे इनइक्वलिटी हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से,
देखो यही प्रॉब्लम होता है अगर आप लेक्चर मिस करते हैं, है ना। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बोला था, एक लेक्चर मिस होगा आप प्रॉब्लम में आ जाएगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। बहुत इमरजेंसी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टडी से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होगा, फिर भी स्टिल इफ है सम मेजर इमरजेंसी तभी आप क्लास मिस करें। अगर मिस करते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर जाकर ग्रुप में लिंक होता है, देख लिया करो, फिर आपको ये भी नहीं पता होगा। ओके जतिन, आज आप ही से आए हो। ओके जतिन आज से ही आया, तो जतिन क्या करना है आपको, है ना। अभी चल रहा है बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको बेसिक मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी अभी, है ना, 3 क्लासेस हुए हैं, तो 3 क्लासेस में लगभग 6 लेक्चर है, तो आप ग्रुप में जाओ, 6 लेक्चर का लिंक उधर पड़ा हुआ है, आप उसको देखो। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह बनता है तो संडे को डाउट सेशन है, आप उसमें पूछ लेना, ठीक है। या कुछ एक्स्ट्रा समझना है उसमें तो आप कभी भी मुझे कॉल करो, मैसेज करो, है ना, मैं आपको समझा दूंगा, है ना, आफ्टर द क्लास, ठीक है। बोलो। ओके, सो सॉल्व करना है आपको बच्चे, एक्स -1 अपॉन x-2 का मॉड ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो चलो फिर से इस टाइप का प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, कुछ भी नया नहीं है अपने लिए, तो वही सारी चीज है। क्या करते हैं बच्चों कि हम सबसे पहले मॉडुलस पे जाते हैं कि मॉडुलस को कैसे ब्रेक करना है। तो फिर से वही राम कहानी शुरू होगा, क्या कि किसी भी चीज का जो मॉडुलस है, मतलब जो मॉडुलस अब अंदर में क्या लिखा है उसको आपको जाना ही नहीं है, आप तो ये देखो कि ये मॉड है क्या। तो मॉड है x-1 अपॉन x-2 का, तो इसको मैं जो भी अंदर में लिखा है ना एज इट इज उसको लिख दो। कब लिखोगे, जब वो अंदर वाला पॉजिटिव हो जाए, मतलब 0 से ग्रेटर हो जाए, इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हो। जो भी अंदर लिखा है वो माइनस के साथ आएगा, है ना, जब अंदर वाला नेगेटिव हो जाए। यही कंसेप्ट लगाना ही है और सारे मॉडल्स के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, और कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो बार बार मैं क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं, देख, क्योंकि आप इसको एज ए हैबिट बना लो कि जब भी मॉड देखेंगे तो उसको ब्रेक कैसे करना है। मतलब जो भी अंदर लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब मॉडुलस हट जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है कंडीशन के साथ लिखेंगे, ठीक है। वो नेगेटिव के साथ हटेगा मॉड जब वो नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव में नेगेटिव क्यों आता है, खुद सोचो ना, क्योंकि मॉडुलस किसी भी चीज का क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव या जीरो आता है, तो इसीलिए नेगेटिव में बाहर नेगेटिव आता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, इसीलिए। ऑलराइट नाउ, अब फिर आगे क्या होता है, तो जो भी कंडीशंस आया, अगर उसमें एक्स, सिर्फ एक्स नहीं, जैसे यहाँ सिर्फ एक्स नहीं है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या है, तो ये तो है रेशनल इनइक्वालिटीज, ऐसा सॉल्व करना हमने सीखा है, फर्स्ट सेकंड क्लास में ही सीखा था कैसे। देखो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसका ट्रिक भी है कि आपको दिख रहा है रूट क्या है, 1 और 2 होगा, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है इसका, ये कहाँ 0 होगा 1 पे, ये कहाँ 0 होगा 2 पे। अब ग्रेटर देन है तो प्लस वाला लेना पड़ेगा, तो प्लस माइनस प्लस, मतलब ये और ये इसके क्या हो गए, यहां से हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से 1 यूनियन, फिर क्या होगा 2 से इंफिनिटी। क्लियर। ओके हाँ गुड गुड, हाँ 2 पे हम लोग क्लोज नहीं लगाएंगे, वेरी गुड। 2 पे क्यों नहीं क्लोज लगाएंगे, बिकॉज अगर 2 जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 2 पे ओपन, सिर्फ 1 पे लगाएंगे। गुड, वेरी गुड करण। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये सेम इनइक्वालिटी है, बस यहाँ ग्रेटर देन जीरो, यहाँ लेस देन जीरो आ गया। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है बच्चे, नेगेटिव पार्ट, जीरो से छोटा कब हो रहा है, तो जीरो से छोटा इसी बीच में हो रहा है, तो इस बीच में अगर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंग करेगा 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो बस
अब देखो ये मैं आपके लिए रखता हूं, क्या करोगे जैसे इस क्वेश्चन में किया था ना, इसमें दो केसेस लिया था, एक इसका और एक इसका, तो सिमिलरली यहाँ भी दो केसेस होगा, है ना। ये आपके लिए मैं वर्क छोड़ता हूँ, कुछ इतना तो कम से कम आप लोग करेंगे। पहला केस आपको लेना है जब x इसमें बिलोंग करेगा, दूसरा केस लेना है जब x 1 से 2 है। फिर दोनों को जैसा भी प्रीवियसली सॉल्व किए वैसे सॉल्व करो। केस 1 को सॉल्व करो, फिर केस 2 को सॉल्व करो, फिर दोनों का यूनियन ले लेना। क्लियर हुआ? कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखो मैं धीरे धीरे लेवल्स बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो अपना तो काम ही है बेसिक से मेंस, मेंस से एडवांस तक जाना, है कि नहीं। तो अब धीरे धीरे मैं लेवल्स बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ना, मॉड के अंदर मॉड आ जाएगा। जैसे आपको बोला गया सॉल्व, ध्यान से सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब तुम सोचोगे सर ये क्या आ गया, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्या है। नहीं, कुछ नहीं है, समझेंगे। अगर आपको जो बेसिक्स क्लियर है ना कि मॉड कैसे ब्रेक होता है, तो आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन। हाँ नो डाउट, दो मॉड है तो थोड़ा सा एक दो स्टेप एक्स्ट्रा होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इन्वॉल्व होगा, बट डोंट वरी, है ना, देखेंगे। अच्छा एक चीज मैं पहले बता दूं, जो जेई वगैरह में क्वेश्चंस आएंगे मॉडुलस इनक्लूड, तो वो इस टाइप से डाटा देते हैं ना ताकि इजीली कैलकुलेशन हो। अगर मॉड के अंदर मॉड है तो फिर भी वो इस टाइप का डाटा, जैसे मैंने तो ऐसे रैंडम 152 ले लिया, है कि नहीं। बट आप डोंट वरी, कैलकुलेशन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आप कंसेप्ट मत भूलना, है कि नहीं। चलो तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम बाहर वाले मॉड को ब्रेक करेंगे, मतलब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, इसको इसको लिखेंगे क्या, तो फिर से वही कहानी शुरू होगा बच्चे। क्या कहानी शुरू होगा कि मॉड ऑफ समथिंग, है ना, इसको हम, जो देखो ध्यान से देखना, मॉड ऑफ समथिंग, ये पूरा अपने लिए समथिंग हो गया। तो इस मॉड ऑफ समथिंग को एज इट इज उतना ही लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब ये समथिंग क्या हो जाए, जीरो से ग्रेटर हो जाए। मानते हो या नहीं, बोलो। जब ये यस समथिंग सर। जीरो से ग्रेटर हो जाए, क्लियर। और इसको माइनस ऑफ समथिंग लिखते हैं जब वो समथिंग जीरो से लेसर हो जाए, क्लियर। बोलिए, है ना। तो अब यहां से आप देख रहे हो कि एक चीजें हो रही है कि अब ये तो खुद मॉड है, तो फिर से दोबारा इसमें कंडीशंस लगेगा। उस पर जाने से पहले हम तो यहां देख लेते हैं कि ये कब ऐसा होगा। तो तुम देखोगे कि ये काफी कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है, कि पहले तो यहाँ पे मॉड है, फिर उसको सॉल्व करूंगा, यहाँ से एक्स का कोई कंडीशन आएगा। मतलब ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हो गए, प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम हो गया। तो हम क्या करते हैं सर, इसका कुछ और दूसरा आइडिया होगा। तो एक और आइडिया, ये तो मेथड 1 हो गया जो कि काफी लेंदी जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इसको मेथड 2 से सॉल्व करेंगे, है ना। ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया ना, इसमें कुछ नहीं करना, ये अटेम्प्ट भी नहीं करना। आपको क्या करना है, जो अभी तक बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोच रहे हैं, तो यहाँ जैसे इस प्रॉब्लम में क्या आता है, ये सिंपल लीनियर है, मतलब यहाँ पर लीनियर अपॉन लीनियर है, तो ये इजिली एक्स यहाँ से दिख जाएगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा कि ये तो खुद मॉड है, तो पहले 5 को उधर ले जाओगे, फिर इस मॉड को ब्रेक करोगे, मॉड के अंदर मॉड है, तो तुम समझ रहे हो ना, लिटिल बिट इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे? देखो हमने आपको एक चीज बताया था बच्चे, देखो कि मॉड ऑफ एक्स बराबर अगर 2 है, ध्यान से देखो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, +-2 हो सकती है या नहीं हो सकती है, बताओ फटाफट। ये बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मॉड ऑफ एक्स, ध्यान से देखते रहना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के है, वही के वाला रूल जो बताया था, अब उसका यूज कर लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन के है, तो उसमें क्या बोला गया था कि यहाँ माइनस के ले लो, यहाँ के ले लो। ग्रेटर देन है तो के से आगे आगे होगा और माइनस के से पीछे पीछे होगा। तो अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 होता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
कि सर -2 से पहले पहले होगा और 2 के बाद होगा, है ना, ये आएगा यहां से। जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि इसने बोला कि मॉड ऑफ x-1 फिर क्या है -5, ये क्या लेस देन इक्वल टू 2 है। तो हमने क्या सोचा कि ये तो अपने लिए एक तो सिंपल मॉड के अंदर कुछ भी है, मैं तो उसको एक कोई भी समथिंग मान लिया इस पूरे को, ठीक है, ये पूरा, और ये आपके लिए के का रोल प्ले कर रहा है, तो यहां पर -k ले लिया, यहाँ पे k ले लिया। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि मॉड ऑफ समथिंग लेस देन होना चाहिए, तो आपको याद आना चाहिए ये वाला चीज कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू k है, लेस देन इक्वल टू k में क्या करते हैं देख लो, इधर -k इधर k, तो इसके बीच का हम सॉल्यूशन लेते हैं कि x मतलब जो भी मॉड के अंदर है वो इसी में लाई करेगा, तभी तो इसका मॉड k या k से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो समथिंग है वो कहां से कहां लाई करेगा बच्चे, -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ, बोलो फटाफट। अगर नहीं हुआ तो नो टाइप करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो क्लियर हुआ, ये बताया ना कल लास्ट के 4 पॉइंट हमने आपको बताए थे, है कि नहीं, कि बच्चे मॉड के अंदर कुछ भी है अगर लेस देन है, लेस देन है तो उस अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जब पॉजिटिव इंटीजर है तभी के लिए बात कर रहा हूं। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, इधर -2 है इधर 2 है, और फिर इसके बीच में ही होगा तभी ये पॉजिटिव, मतलब जो अंदर लिखा हुआ है वो 2 से छोटा होगा। तुम खुद सोचो ना, ऐसे सोचो, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ऐसे सोचो, मुझे मॉड जो है या 2 या 2 से छोटा चाहिए, तो तुम क्या करोगे, -1 का मॉड लोगे, हाँ ये चलेगा, फिर -1.5 का मॉड लोगे, हाँ ये भी चलेगा, 0.5 का मॉड लोगे, हाँ ये भी चलेगा। तो तुम देख रहे हो ना, जो वैल्यूज है वो -2 से 2 के बीच में ही रखोगे ना, तभी तो उसका मॉड 2 से छोटा होगा। आप 2 से आगे बढ़ोगे तो मॉड 2 से ग्रेटर हो जाएगा, -2 से पीछे आओगे फिर भी मॉड उसका 2 से ग्रेटर हो जाएगा। ये हम कल बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन अपना बहुत कम हो जाएगा। देखो कैसे, अब हमको पता चल गया कि ये जो अंदर लिखा हुआ है वो -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो -2 से 2 के बीच में क्या मतलब है, -2 से ग्रेटर होना चाहिए, इसका मतलब कि मॉड x-1 -5 यही अंदर लिखा हुआ है, ये वैल्यू -2 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड देखो एंड आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां और नहीं है, -2 से ग्रेटर होना चाहिए एंड 2 से लेस होना चाहिए, है कि नहीं। बस अब देखो डायरेक्ट यहां पहुंच गया, अब इसको सॉल्व करना काफी हद तक उससे तो इजी है, क्योंकि वहां बहुत सारे कंडीशन आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से -5 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x-1 -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो 3 हो जाएगा, है ना। और यहां से क्या आएगा बच्चे, x-1 लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो सिखा ही चुका हूं, अब देखो इसको भी तुम इसी ट्रिक से सॉल्व कर लो। देखो अभी जो मेथड बता रहा था वो तो ये बेसिक डिफिनीशन वाला मेथड है ना, ये वाला, कि भाई इसको ब्रेक कैसे करना है, तो ऐसे कर लो इस कंडीशन पे, तो ये आ जाता। नो डाउट ये प्रोसीजरल मेथड है, इसमें आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप देख रहे हो टाइम टेकिंग। लेकिन अगर हम ये के वाला रूल अप्लाई करेंगे ना, के वाला रूल कहने का मतलब क्या है, ये वाला रूल है ना, कि मॉड ऑफ एक्स अगर के से ग्रेटर है तो के बाहर बाहर होगा, -k से पहले होगा, है ना, और मॉड ऑफ एक्स अगर के से लेस है तो -k से के बीच में होगा। बस ये अगर आपको ध्यान में है, जो कि मैं बता चुका हूं, लिखा भी चुका हूं, तो उससे हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो समझो, इसने क्या बोला कि मॉड समथिंग 3 से ग्रेटर होना चाहिए। अब सोच लो 3 से ग्रेटर कब होगा, जब मॉड के अंदर जो लिखा है, मॉड के अंदर जो लिखा है वो क्या हो जाए, 3 से ग्रेटर हो जाए, या फिर क्या होगा बच्चे, -3 से छोटा हो जाए।
तभी तो मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो है ना, मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन। तो ये x माइनस वन अगर 3 से ग्रेटर है तो उसका मॉड 3 से ग्रेटर ही आएगा। अगर x माइनस वन माइनस 3 से छोटा है तो उसका भी मॉड 3 से ग्रेटर आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस 3 से छोटा मतलब माइनस 4 होगा, तो माइनस 4 का मॉड 4 होता है, और 4 क्या है बच्चे, 3 से ग्रेटर ही तो है। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं फाइनली, कि जिससे आप लेस कैलकुलेशन में मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर डिफिनीशन यूज नहीं कर रहे हैं मॉड का बेसिक वाला कि इसको ब्रेक करते हैं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको पता चल गया कि जो भी अंदर लिखा है वो 3 से आगे होना चाहिए और -3 से पहले होना चाहिए, है ना। तो हम क्या यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, ऐसा कर लेते हैं। देखो, तो पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ, x माइनस वन ग्रेटर देन 3। तो क्या हो सकता है कि x माइनस वन k से ग्रेटर है, k से ग्रेटर है मतलब अंदर वाला चीज k से ग्रेटर होना चाहिए, या यहां पर ऑप्शन आएगा या अंदर वाला चीज उससे छोटा हो जाए, किससे, उसके माइनस से। अच्छा, ये रूल तभी लगेगा जब यहाँ पॉजिटिव इंटीजर हो, मैंने लिखाया था ना इफ k ग्रेटर देन 0, तभी ये रूल लगाएंगे। ठीक है बच्चा, तो ये तो पहला वाला का सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, के मैंने के ही लिख दिया है, तो के प्लेस पे क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ -3। देख रहे हो कितना इजी बना रहा हूँ आपके लिए, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट में क्या है देख लो, दूसरा वाला क्या था, x माइनस वन का मॉड 7 से छोटा है, तो खुद सोच लो। चलो पहले तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। x माइनस वन का मॉड 7 से छोटा है, तो किसी भी चीज का मॉड 7 से छोटा कब होगा, जैसे यहां पर देख रहे हो ना, किसी भी चीज का मॉड 2 से छोटा कब होगा, जब वो -2 से 2 के बीच में। तो 7 से छोटा कब होगा बच्चे, जब वो जो अंदर लिखा हुआ वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा, -7 से 7 के बीच में, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वन, है ना, मॉड ऑफ x माइनस वन क्या था, लेस देन इक्वल टू 7। तो 7 से छोटा, ये पूरी वैल्यू 7 से छोटी तभी होगी जब जो अंदर लिखा हुआ है ना वो क्या होना चाहिए, -7 से ग्रेटर होना चाहिए एंड 7 से लेस होना चाहिए। यहां पर एंड आएगा, मैं एंड और पर इतना क्यों जोर दे रहा हूं, बिकॉज और में हम यूनियन लेते हैं और एंड में इंटरसेक्शन लेते हैं, इसलिए कॉमन लेते हैं एंड में। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस वन को -7 से ग्रेटर होना पड़ेगा एंड x माइनस वन को 7 से लेस होना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व हो गया। देखो एक लाइन कितना जल्दी हम सॉल्यूशन निकाल लिए, यहाँ से पता चल गया ये होगा x ग्रेटर देन 4 और ये -1 उधर जाएगा तो x लेस देन -2। तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। इसने बोला 4 से ग्रेटर और इसने बोला -2 से लेस, तो -2 से लेस क्या होता है, -∞ से -2। 4 से ग्रेटर क्या होता है बच्चे, तो 4 से ∞। तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। इसका, इस वाले का सॉल्यूशन क्या होगा, इसने बोला -7 से ग्रेटर, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा बच्चे, बताओ, -6 हो जाएगा। एंड है, ध्यान देना एंड है तो इंटरसेक्शन लेंगे, ये 1 उधर जाएगा तो 8 से छोटा आ जाएगा। तो इसने बोला -6 से ग्रेटर, देख लो यहाँ -6 यहाँ होगा बच्चे, -6 से ग्रेटर मतलब इंफिनिटी की तरफ जाओगे। फिर दूसरा वाला क्या बोला, 8 से लेस, तो 8 यहां पर मान लो 8 से लेस होना चाहिए, तो पीछे की तरफ आओगे तो कॉमन ये हो गया। तो इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग करेगा -6 से 8 के बीच में। ठीक है, तो हमने इसका और इसका सॉल्यूशन इजीली, है ना, मतलब बहुत ही लेस कैलकुलेशन करके बता दिया। वैसे अगर उस डिफिनीशन मेथड से करते तो कैसे आंसर तो यही आता, लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो इसको ब्रेक करते हैं कि x माइनस वन, मॉड x माइनस वन पॉजिटिव के साथ कब ब्रेक होगा, नेगेटिव के साथ कब ब्रेक होगा, फिर 3 को इधर लाते हैं, फिर कंडीशन, मतलब केसेस बनाने पड़ते हैं। हमने डायरेक्ट विदाउट केस बनाए इसका सॉल्यूशन लिख दिए, है ना। तो टाइम सेविंग कर रहे हैं धीरे धीरे। देखो पहले क्यों बताया, देखो मेरा पहले आपको प्रोसीजरल मेथड आना चाहिए, ये आप भूल भी सकते हो, मैं नो डाउट, क्योंकि ट्रिकी है, लेकिन वो कभी नहीं भूलोगे जो पहले बताया। आप उससे भी ट्राई करके देखना, सिर्फ वेरीफाई कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगा, यही आंसर आएगा। अच्छा, फाइनली अब करना क्या है, तो देखो
हमको क्या करना था कि इस दोनों सॉल्यूशन का एंड लेना, इसको मत भूलना कि इस सॉल्यूशन का, यहां से जो सॉल्यूशन आया और यहां से जो सॉल्यूशन आया उसका एंड लेना है। तो यहां से जो सॉल्यूशन आया वो तो ये दो सॉल्यूशन है, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन का एंड चाहिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन चाहिए, किस दोनों का, ये जो सॉल्यूशन आया और ये जो सॉल्यूशन आया। तो चलो इसका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, तो कुछ नहीं, अगर इंटरसेक्शन लेने में प्रॉब्लम है तो नंबर लाइन बाबा को बुला लो। अब ये बाबा आपका सारा प्रॉब्लम क्या कर देगा, छू मंतर। देखो कैसे, इसने बोला माइनस इंफिनिटी से -2, गुड, मतलब इधर है ना, -2 से छोटा, ठीक है। फिर इसने बोला 4 से ग्रेटर, तो 4 मान लो यहाँ है बच्चे, तो 4 से ग्रेटर इधर, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या बोला, -6 से प्लस का 8, -6 कहाँ होगा, -2 से पहले होगा, यहाँ होगा, और 8 कहाँ होगा, 4 के बाद होगा, यहाँ होगा। चलो इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। तो इसने बोला -6 से 8 की वैल्यू ले लो भाई। अब दिख रहा है कॉमन, तो पहला कॉमन तो ये दिख गया, दूसरा कॉमन ये दिख गया, तो सॉल्यूशन आ गया, कुछ करना ही नहीं है। क्या हो जाएगा कॉमन सॉल्यूशन, -6 से -2 एंड 4 to 8। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x बिलोंग करेगा -6 पे क्लोज, -2 पे भी क्लोज ही है। फिर यूनियन 4 से 8, तो 4 से 8, सॉरी मैं इंफिनिटी लिख रहा हूँ हाँ, इंफिनिटी लिखने की आदत पड़ गई। चलिए 4 to 8 है कि नहीं। देखो कितना, मतलब कि तुम सोच रहे हो कितना टाइम सेव हमने किया इस प्रॉब्लम को, था काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। अगर आप इसको नॉर्मल डिफिनीशन मेथड से करेंगे ना बच्चे, बहुत टाइम लगेगा, नो डाउट। अब तुम देख सकते हो ये वाला जो प्रॉब्लम किए हो ना, लेट मी शो यू, हाँ ये वाला जो प्रॉब्लम किए हो फाइनल सॉल्यूशन, ये इसको तुम अगर इस मेथड से करोगे ना काफी इजीली हो जाएगा, है ना। जो मेथड 1 मतलब मेथड 2 जो बताया, ट्रिकी मेथड, है ना। चलो इस मेथड से और भी एक प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ऑलराइट नाउ, अब देखो तो फाइनली इनइक्वालिटीज मॉडुलस के हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है तो जैसे देखो आपको बोल दिया जाए, ध्यान से देखते रहो, कि मॉड ऑफ x-2 यह है ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, कोई डिफिनीशन नहीं लगाएंगे, डिफिनीशन मतलब कोई इसको ब्रेक नहीं करेंगे, है ना। वैसे बता चुका हूं कैसे करना, बट हम ट्रिक से करेंगे। क्या करते हैं, हमको पता है कि मॉड के अंदर कुछ भी लिखा है अगर उसको 4 से ग्रेटर होना है तो उसको -4 से पहले आना पड़ेगा और 4 के बाद आना पड़ेगा, बस इतना ध्यान में रखना है। तो क्या बोल देंगे कि x-2 को -4 से पहले आना पड़ेगा, और यहाँ और होता है, और होता है, और मतलब यूनियन लेंगे, और 4 से ग्रेटर हो जाए, 4 से ग्रेटर मतलब x-2 को 4 से ग्रेटर कर देंगे। तो देख लो सॉल्यूशन क्या आ गया, 2 को उधर ले गया तो -2, इस 2 को उधर ले गया तो 6, बस -2 से छोटा मतलब -इंफिनिटी से -2, 6 से बड़ा मतलब 6 से, क्वाइट इजली डन, है कि नहीं बेटे जी, कितना सिंपल हो गया, देख रहे हो। तो ऐसे ही ट्रिक हम लोग लगाएंगे मॉडुलस की इनइक्वालिटी में। क्लियर हुआ, बताओ फटाफट, है ना। तो चलो अब आप लोग एक ट्रिक से करके बताओ, फिर मैं आपको करूंगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस और फिर एक जेई एडवांस का भी क्वेश्चंस करेंगे, तो घबराइए नहीं, ठीक है। तो पहले तो हम करेंगे क्या, एक आपके लिए प्रैक्टिस दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, है कि नहीं, फटाफट। तो कर ही देता हूँ, है कि नहीं, ताकि आप लोग को टाइम लगे, मैं चाहता हूँ आप लोग दिमाग यूज करो, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ मॉड ऑफ मॉड ऑफ 3x, इसको क्या हो गया पेन टैप को, 3x-9, ठीक है बच्चे, +2, दिस इज ग्रेटर देन 2। आपको बताना है सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग, फटाफट बताओ।
एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, अभी जो किए थे ना मॉड के अंदर मॉड था, थोड़ा सा टाइम लगाओ बट सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूं, उसे 2 मिनट लगेंगे भी नहीं। Do it. You have 2 minutes. देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्या करना, देर इज 2 मेथड ना, 2 मेथड है, एक तो है एकदम लेंदी मेथड, तो उसको तो नहीं लेना है। फिर क्या है, एक है ट्रिकी मेथड, जो कि हमको जेई के लिए अप्रोच करना है। ठीक है, तो अपने को तो ट्रिकी मेथड से मतलब कम समय में कितने क्वेश्चंस करने हैं, जितना ज्यादा हो जाए, है कि नहीं। तो बच्चों ट्राई करो मेथड 2। ऑलराइट, मैं देख रहा हूं इधर से कोई चीटिंग नहीं करेगा। तुम सोच रहे हो देख कैसे रहे हो सर, मेरा तो वीडियो ऑफ है। कोई नहीं, स्टिल आई कैन सी यू। तुम आंसर बताओगे उससे से पता चल जाएगा। कम ऑन फास्ट। कंसेप्ट क्या है, फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूं अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। कंसेप्ट इज कि मॉड के अंदर कुछ भी लिखा है वो 2 से, सॉरी 2 तो मुझे ओवरऑल जो मॉड रखना है वो 2 से ग्रेटर रखना है। तो जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है उसको क्या करना होगा, -2 से लेसर करना पड़ेगा, है कि नहीं, और 2 से ग्रेटर रखना पड़ेगा, मतलब जो भी मॉड के अंदर है ना। भले ही मॉड के अंदर मॉड है, बट डोंट वरी, अपने को तो उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर उसको हम इवॉल्व कर लेंगे। अभी जस्ट के इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, तो जो भी ये मॉड के अंदर लिख रखा है ना, तो इसको होना पड़ेगा -2 से क्या होना पड़ेगा, लेस होना पड़ेगा, और 2 से ग्रेटर होना पड़ेगा, बस। अच्छा, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं लेंगे, बस, है कि नहीं। तो बस इस दोनों को सॉल्व कर लो, देखो। डन। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया, मिस्टर ध्रुव भावला। गुड। और कोई? कम ऑन, डू इट फास्ट। ऑलराइट, वेरी गुड। तो कुछ बच्चे ने आंसर किए हैं मुझे, वेरी गुड। नाउ लेट मी सॉल्व दिस। आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो यू कैन मैच इट, क्या आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए बच्चों, तो एक बार तो इसको हटाओ यहाँ से पहले। तो देखो इधर, सबसे पहला क्या बोला कि जो भी मॉड के अंदर लिखा है, तो मॉड के अंदर ये है, तो इसको होना पड़ेगा क्या, इसको होना पड़ेगा आपको 2 से ग्रेटर या फिर -2 से छोटा। तो पहले तो -2 से छोटा ही ले लेते हैं, है ना। और ऑप्शन आएगा क्या, कि जो भी ये वाला पार्ट है 3x-1 + 2, इसको होना पड़ेगा 2 से ग्रेटर, तभी ओवरऑल इस ये जो पूरी वैल्यू है 2 से ग्रेटर होगी। अब कुछ नहीं, अब यहाँ पर सॉल्व कर लो। ध्यान देना, यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन में और है, मतलब यूनियन लेना। तो पहले तो इसको सॉल्व करो, इस 2 को इधर ले गया तो क्या आ गया, mod 3x-9, ये 2 उधर जाएगा तो +2 -2 हो जाएगा तो -4 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि नहीं,
अब इसके सॉल्यूशंस में अभी मैं ये क्वेश्चन का इस टाइप के प्रॉब्लम अभी आपको देने ही वाला था कि अब इसके राइट साइड में आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स कि कोई भी रियल नंबर का मॉड या कोई भी नंबर्स है, क्या उसका मॉड नेगेटिव हो सकता है? -4 से छोटा मतलब नेगेटिव चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी x की वैल्यूज के लिए, मान लो यहां पर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट किया, एनी रियल नंबर, क्या इसको सेटिस्फाई कर पाएगा? -4 से छोटा हो पाएगा क्या? वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड तो कोई भी चीज का हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर ही होता है। तो यानी कि इसने क्या बोला कि -4 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसी कोई x है ही नहीं जिसको इधर पुट करने पे उसका मॉड -4 से छोटा हो। दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन 5। देखो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। अब इसको 2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3x - 9 का मॉड। 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 0, ग्रेटर देन 0। अब तुम खुद सोचो कि किसी भी चीज का जो मॉड होता है वो तो या तो 0 होता है या 0 से ग्रेटर होता है। मतलब या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है। दैट मीन्स इस x में मैं कुछ भी पुट करूं, कोई भी रियल नंबर पुट करूं x के प्लेस पे, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू देगा या तो 0 देगा या फिर पॉजिटिव देगा। मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे कि वो x की वैल्यूज हम हटा देंगे जहां पर ये 0 बना रहा है, क्योंकि मुझे 0 नहीं चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि 0 ये कहां बना रहा है। तो 0 बनाएगा जब अंदर वाला 0 हो जाए। तो 3x - 9 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब जब x की वैल्यू 3 इसमें पुट करूंगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन मुझे 0 नहीं चाहिए, 0 से ग्रेटर चाहिए। तो मॉड है तो मॉड तो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर ही होता है। तो सिंस यहां सिर्फ ग्रेटर की बात कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर, सिर्फ 0 को छोड़ देना है। अब 0 को क्यों छोड़ा, सॉरी 0 को छोड़ रहा, मतलब 0 जहां पे बन रहा है उसको हटा देना। तो 0 किस कहां पर बन रहा था, 3 पे, तो 3 को हटा दिया। अब 3 को क्यों हटाया, बिकॉज 3 इधर पुट करोगे तो 0 बन जाएगा, लेकिन आपको 0 नहीं चाहिए, आपको 0 से ग्रेटर चाहिए। तो बाकी कुछ भी पुट करो, मॉड लेने पे वो तो हमेशा 0 से ग्रेटर ही रहेगा अगर 3 को छोड़ दिया जाए तो यू कैन सी है यार कि कितना विदाउट, मतलब इसमें तो कुछ और भी नहीं, कितना इजी क्वेश्चन है। दिखने में टफ है ना, दिखने में टफ है, लेकिन कितना अगर कंसेप्ट लगा रहे हैं तो ये कितना सॉरी इजिली सॉल्व हो रहा है। अब फिर क्या है, इस दोनों का यूनियन लेना था, इधर तो नल सेट है तो नल सेट का यूनियन क्या ही होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन आपका यही हो जाएगा कि x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ हाँ, कितना 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 इजिली हुआ है कि नहीं। लाइक अब तुम सोच रहे हो कि सर ये सब थोड़ा ना, ये सब थोड़ा और बताओ। देखो अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए, यहाँ देख रहे हो 2 ग्रेटर, पॉजिटिव नंबर, सभी पॉजिटिव वाला ही हमने प्रॉब्लम लिया है। आपको यहाँ देख रहे हो हमेशा पॉजिटिव नंबर राइट साइड में मैंने लिया है ना। इधर भी देख सकते हो 7 वगैरह, ये सब जो भी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 हो या नेगेटिव हो तो अब तो हम बिना पेन चलाए भी उसका आंसर कर सकते हैं, मतलब विदाउट कैलकुलेशन भी आंसर कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी मॉडुलस के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर ये दोनों उसी टाइप के। तो इस पर और कमांड करने के लिए हम थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये नया टाइप का प्रॉब्लम है कि जब राइट हैंड साइड में या तो 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखो तुम लोग बस देखते जाओ और विद इन 1 लाइन उसका आप आंसर कर दोगे। जैसे पहला प्रॉब्लम मैंने बोला मॉड x इज ग्रेटर देन -2, बताओ x क्या होगा, फटाफट बोलो। मॉड x -2 से ग्रेटर है, x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। अभी बताया कि किसी भी रियल नंबर का आप मॉड लोगे वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। तो इसने बोला -2 से बड़ा, तो यानी कि क्या बोल रहा है, ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। वेरी गुड पारस, ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे भैया ये तो मॉड है, अब मॉड है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा या 0 होगा। इसने बोला -2 से बड़ा तो x कुछ भी रखो, मतलब रियल नंबर।
ये तो हमेशा -2 से बड़ा ही होगा, x कुछ भी रखो, है कि नहीं। तो देख रहे हो विदाउट पेन चलाए इसको सॉल्व किया ना, मतलब पेन तो चलाना पड़ा आंसर लिखने के लिए, बट देयर इज नो कैलकुलेशन, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट, अब आप लोग ट्रैक पर आ रहे हो धीरे धीरे, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है, ठीक है, इसका मॉड ये हो गया लेस देन और इक्वल टू -6, बताओ x क्या होगा। ध्यान से सोचना, -6 से छोटा बोल रहा है, क्या पॉसिबल है? -6 से छोटा, नो सॉल्यूशन, है ना। सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए, है कि नहीं। आप लोग अगर कंफ्यूजन है तो फिर से पूछे, है ना। चैट में देखो इंटरेक्शन करेंगे, आपको ही फायदा होगा, है ना। आपको इन्वॉल्व होगा, आपको क्लासेस लेक्चर्स में और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, है ना। आप ऐसे बैठे हुए लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, आपका टाइम किल हो रहा है, ऐसा नहीं। आप इवॉल्व होइए, है ना। देखो क्या करना है बच्चे, एक लाइन में इसका आंसर क्या आएगा कि किसी भी चीज का मॉड लिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू इधर कुछ भी रखूंगा, वो तो या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉड है ओवरऑल। वो -6 से छोटा तो ही नहीं सकता, तो x क्या होगा 5, या फिर इसी को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसा कोई x है ही नहीं जो -6 के बराबर या उससे छोटा हो जाए। नेक्स्ट फटाफट बताना, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं x -4 इज ग्रेटर देन 0, बताओ x क्या होगा। ध्यान से, x-4 मतलब x-4 का मॉड लेना है, x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं ताकि वो 0 से ग्रेटर हो जाए। सोचो, पहला चीज तो यही सोच लेना है कि अगर किसी भी चीज का मॉड लिया जा रहा है तो वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव, लेकिन आपको उससे सिर्फ पूछ रहा है सिर्फ 0 से ग्रेटर चाहिए, उसको 0 नहीं चाहिए, है ना। तो वेरी गुड, है ना। वेरी गुड वेरी गुड, 4-5 बच्चे का आंसर आ गया, बहुत अच्छा है। तो क्या करेंगे कि ये मॉड तो हमेशा 0 से ग्रेटर ही होगा बच्चे। अब सॉरी, 0 से अगर ग्रेटर ही होगा दैट मीन्स हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं x के प्लेस पे, लेकिन जब मैं 4 रखूंगा तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो मुझे 4 नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 0 के बराबर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 4 को माइनस कर दूंगा। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम में अगर ऐसा होता कि मॉड x-4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता, तब क्या सॉल्यूशन होता, तब तो रियल नंबर हो जाता। अब 4 को माइनस नहीं करते, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी आ गया ना, मतलब 0 भी ले सकते हो, मतलब जब ये 0 होगा वो भी एक साथ रख सकते हो, है कि नहीं। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है 4 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर क्यों बच्चे, आप देखो, आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि हम किसी भी चीज का मॉड ले रहे हैं ना, वो या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, चाहे x यहाँ x² कुछ भी हो, यहाँ उधर x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे मॉड लेने पे, वो तो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अब इसने क्या बोला कि 0 से ग्रेटर चाहिए, मतलब 0 नहीं चाहिए, तो सबसे पहले ये देखो ना, ये तो मॉड है। अब अगर ये मॉड है तो ये तो 0 से ग्रेटर तो होगा ही, लेकिन 0 भी हो सकता है, कब, 4 पे, तो 4 को हटा दिया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 0 को लेना था, कि 0 भी आप रख सकते हो, तो अगर 0 को भी रख सकते हैं मतलब तो फिर तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, अब 4 को नहीं हटाएंगे, है ना। कोई भी रियल नंबर रखो इसमें, ये तो क्या आएगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और यही चाहिए था अपने को। इसने भी यही बोला था कि या तो 0 चाहिए या 0 से ग्रेटर, मतलब पॉजिटिव चाहिए। क्लियर हुआ, अगर क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, देख रहे हो, विदाउट कैलकुलेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको बताना है x² -16, ध्यान से एकदम, अपॉन x-1, ठीक है, ये होगा ग्रेटर देन 0। बताओ x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
किसी भी चीज का मॉड, देखो मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चीज का मॉड ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, चाहे कुछ भी रखो इधर, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो सोचकर आंसर करना है ना, मतलब जीरो वाला नहीं लेना है आपको। और ये भी देखना है कि वो अंदर वाला चीज डिफाइंड होना चाहिए, है कि नहीं। बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। ऑलराइट, एक बच्चे का आंसर आ भी गया, वेरी गुड। अनस +4 भी तो आएगा। अब बच्चे +4 भी आएगा ना अनस। यस सर। हाँ, तो तुम शायद टाइप करने में मिस करती हो। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे पारस, वेरी गुड। निशांत, देखो समझेंगे, है ना। आप लोग जब तक नहीं समझोगे ना इसको, मतलब सीधा देख कर आंसर नहीं कर पाओगे, तब तक मैं प्रॉब्लम कराता रहूंगा, ये मेरी आदत है। इसलिए आप लोग पूरा कमांड करो। सर पीछे वाला लिखा नहीं सर। ओके, कोई नहीं, अगर आप नहीं लिखे हैं तो ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वैसे रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगा। करण, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर क्यों कर रहे हो, ये तो काफी इजी आंसर है ना। आप कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हो प्रॉब्लम का। देखो, आप पहले ये डिसाइड कर लो कि जब भी मॉड के इधर मॉड हो और इधर राइट साइड में या नेगेटिव हो या जीरो, तो जैसे ही नेगेटिव या जीरो दिख जाए ना, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन, तो तुम ये समझ लेना कि मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है। पहले तो दिमाग में यही बैठा लो कि मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, है ना। जब अपने को कम समय में विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो व्हाई आर यू गोइंग टू इन कैलकुलेशन। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो। क्या ट्रिक है कि अगर इधर मॉड है, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी है ना। अब इस राइट साइड में अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर या जीरो है, तो आप जैसे ही नेगेटिव नंबर या जीरो देखा ना, समझ जाना कि इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, इसका आंसर एक लाइन में आएगा वाला चीज, तो ये दिमाग में बैठाओ। हाँ, इधर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करें, ठीक है। तो अभी जो ये 4 क्वेश्चन हुआ है ना, 4 चार, सब में देख रहे हो नेगेटिव नेगेटिव जीरो जीरो, नेगेटिव या जीरो वाले ही बता रहा हूं, और किसी में मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, देखकर सीधा आंसर लिखा हूं। मानते हो या नहीं। तो वही चीज आपको करना है। तो यहां देखो, यहां भी क्या है, इसमें क्या जीरो है, इसका मतलब कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है, ऐसे समझ लो कि मॉड ऑफ समथिंग है, तो वो तो या तो मॉड ऑफ कुछ भी अंदर लिखा है, वो तो किसी भी चीज का मॉड लेंगे, या तो जीरो से ग्रेटर होगा या जीरो के बराबर। मुझे जीरो से ग्रेटर, तो ये जीरो से ग्रेटर एक्स की कोई भी वैल्यू रखूंगा ये इसमें, ये जीरो से ग्रेटर होगा या फिर जीरो होगा, जीरो से ग्रेटर होगा या फिर जीरो होगा, ऐसे रिपीट करो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। मैं इसके अंदर एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एनीथिंग, दिस मॉडुलस विल बिकम ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। यही दो पॉसिबिलिटी होगा इस पूरे मॉड में। मुझे चाहिए ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स कुछ भी रखूंगा तो ग्रेटर देन ही रहेगा। हाँ, जीरो वाला नहीं लेंगे बिकॉज इक्वल टू नहीं है, तो जीरो वाला को माइनस कर देंगे। किसमें से माइनस करेंगे, तो एक्स कुछ भी रख सकते हैं। एक्स कुछ भी का मतलब एनी रियल नंबर। आप इसमें एक्स कुछ भी पुट करो ना, सेल्फ वेरीफाई क्यों नहीं करते हो तुम लोग, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। आप इसमें एक्स कुछ भी पुट करो, या तो ये जीरो आएगा या फिर जीरो से ग्रेटर आएगा, पूरे का मॉड, मॉड की बात कर रहा हूं, ओवरऑल वैल्यू जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है। अच्छा सॉरी। अब जीरो कहां कहां हो सकता है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर -16 अपॉन एक्स -1, ये जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो। अब न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर -16 है, ये जीरो कब होता है,
इसको 0 कर लो, तो जब x की वैल्यू आप +-4 रखें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की जगह अगर मैं -4 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 4 रखूंगा फिर भी 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर डिनोमिनेटर भी अपने को, मतलब ये अंदर वाला चीज डिफाइंड भी तो होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर भी देख लेंगे एक बार। अगर डिनोमिनेटर में टर्म्स है तो उसको जरूर देखें कि कहीं ये अनडिफाइंड तो नहीं कर रहा है। तो मैंने अभी तक पूरे रियल नंबर में से दो चीज को माइनस किया है, -4 और 4 को, लेकिन 1 तो अभी भी इसमें है, और 1 पर डिनोमिनेटर 0 होगा तो पूरी वैल्यू अनडिफाइंड होगी, तो 1 को भी माइनस करना होगा। तो आप फिर से एक बार ये प्रूफ होता है कि अगर राइट साइड में 0 या नेगेटिव नंबर है तो हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। फिर से प्रूफ कर दिया मैं। क्यों? कि आप देख रहे हो सीधा आंसर मैंने लिखा। क्या क्लियर हुआ बच्चों? एक और देखो, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो जरूर पूछना, पहले ठंडे दिमाग से सोचो फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो अभी मैं दे रहा हूं। ध्यान से एकदम, x² -25, ध्यान से करना, बिल्कुल घबराना नहीं, कोई भी बच्चा नहीं घबराएगा। x माइनस का 6, इसका मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। आपको बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है। एकदम आराम से करो। पहले तो ये सोच लो कि लेफ्ट साइड में है मॉडुलस और राइट साइड में है 0। पहले तो ये देख लिया। राइट साइड में 0 या नेगेटिव अगर होगा तो कैलकुलेशन नहीं करना है। सर ने बोला है, चंदन सर ने, कि कैलकुलेशन नहीं करना है, मतलब कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा। अगर मैं बोला हूं तो नहीं ही होगा, तो हम कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ा रहे हैं कैलकुलेशन करके? कैलकुलेशन से भी होगा, लेकिन उतना क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या करना है आपको? एक ही चीज करना है कि जो लेफ्ट साइड में मॉड है वो तो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर ही होता है। x कुछ भी रख दो इसके अंदर, मतलब ये वाला जो पोर्शन है अंदर में, इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं बच्चे। x की वैल्यू आई कैन पुट एनीथिंग। बस दो चीजों का ध्यान रखना है कि 0 कब हो रहा है और अनडिफाइंड कब हो रहा है। तो यहां तो 0 लेना ही है, देख रहे हो इक्वल टू है, तो 0 वाले को भी रखना है, तो वो भी भूल जाओ। अब बस ये देख लो अनडिफाइंड ये कहां हो रहा है, बस अपना काम बन जाएगा। हाँ गुड, अरुण का सही है, अनस का सही है। चलो देखता हूँ किसका किसका सही है, मैं नाम बोलूंगा क्योंकि आप लोग है ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। गुड, वेरी गुड, अरुण, अनस, देवांश, करण, वेरी गुड, निधि, वेरी गुड। हाँ, अभिषेक का भी सही है। ध्रुव, वेरी गुड। ओके देवांश, फिर बाद में करेक्ट किया है। चलिए, तो समझ गए आप लोग बच्चे क्या, है ना? अब मुझे लग रहा है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है ना, क्योंकि ऐसे ही जेईई एडवांस के क्वेश्चन तो होगा नहीं, पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप। वेरी गुड प्रीति, है ना, सही है आपका। हाँ ध्रुव, आपका भी सही है। हाँ, ध्रुव का आंसर ही मुझे नहीं दिख रहा। हाँ सही है ध्रुव। ऑलराइट, ठीक है। तो क्या समझा? ये लेफ्ट साइड में मॉड है कोई भी चीज का, तो वो तो मॉड 0 और 0 से ग्रेटर ही होता है, और पूछा भी उसी के लिए कि 0 से या 0 से ग्रेटर। तो हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर इधर रख दो, ये 0 या 0 से ग्रेटर आएगा। बस 6 पर ये अनडिफाइंड होता है। 6 पर क्यों अनडिफाइंड होगा बच्चे? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, x -6 है, तो हम 6 को बाहर कर देंगे। अब एक बच्चा बोलता है सर यहाँ पर सिर्फ 6 बार हुआ है, यहाँ पर -4, 4 और 1 भी बार हुआ था। तो इस दोनों प्रॉब्लम में आपको एक चीज दिख रहा है ना, क्या है अंतर? ये अंतर है कि यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन 0 की बात हो रही थी, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है। मतलब 0 वाला भी यहाँ लेना था, तो इसीलिए यहाँ पर हमने -5 और 5 को बाहर नहीं किया है, मतलब ये 0 वाले को बाहर नहीं किया है ना। मतलब ये देखो, अगर ये क्वेश्चन होता, ये भी देखो, अगर प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन होता, तो क्या आंसर आता? ऑल रियल नंबर। 6 पर तो अनडिफाइंड है तो 6 को बाहर कर दिया,
अब ये 5 पे 0 हो रहा है और -5 पे 0 हो रहा है, तो उसको भी पार कर दिया क्योंकि 0 नहीं लेना था। तो दिख गया ना, अभी दोनों में अंतर दिख रहा हो आपको कि इक्वल टू 0 और सिर्फ ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए अभी 2-3 मिनट है तो इसी को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, है कि नहीं। फिर हम एक लास्ट टाइप बचता है, मतलब आज आपका बेसिक मैथ्स खत्म हो जाएगा, फिर कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देख लो एक और टाइप, नेक्स्ट जो भी 5th 6th जो भी होगा, हाँ देख लो। मान लो ऐसा आ गया आपके पास कि x² प्लस का 9 डिवाइडेड बाय x माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से आंसर करना, बताओ। फिर से वही कंसेप्ट, राइट साइड में 0 या नेगेटिव है तो कैलकुलेशन नहीं करना है आपको बताना है कि ये वैल्यू 0 या 0 से छोटी अगर होगी तो x की कौन कौन सी यहाँ पे अलाउंस वैल्यू है। सबसे पहले तो ये सोचो कि लेफ्ट साइड में है मॉडुलस, है कि नहीं। अब मॉडुलस क्या 0 से छोटा हो सकता है? तो नहीं हो सकता, कोई भी चीज का मॉड 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। हाँ 0 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ इक्वल टू है, तो फिर आप बस ये देख लो क्या ये 0 के बराबर x की किस वैल्यू के लिए होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अनस द करेक्ट आंसर अभी तक जो मुझे मिला है वो अनस का है। करण तुम थोड़ा देखो, आप 3 - 3 पे क्या 0 ले पाओगे? बीच में प्लस है। ओके अरुण, अगर आप ये बोल रहे हो कि x बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर, तो इसका मतलब मैं कोई भी रियल नंबर रखूंगा ये 0 से छोटा आएगा इसका मान। चलो मैं 5 ले लेता हूं, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 अपॉन 5 माइनस 4, ये तो आ गया 34/1। तो 34 आ गया, ये तो 0 से ग्रेटर आ गया, मुझे 0 से छोटे के लिए निकालना है सोल्यूशन। मतलब फिर से वहीं आ जाते हो आप, बैक टू द स्कूल क्यों हो जाते हो, है ना। स्कूल से कॉलेज में भी तो जाने की कोशिश करें, बैक टू द स्कूल मत हो, है ना। मैं वही चीज बार बार पूछ रहा हूँ। हाँ वेरी गुड पारस, सही है आपका। प्रीति गुड, है ना। आप ये सोचो ना कि कोई भी चीज का मॉड है यार, तो कोई भी चीज का मॉड 0 से लेस तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब कोई भी ऐसा एक्स है ही नहीं दुनिया में जिसका हम मॉड लेंगे और 0 से छोटा हो जाए। ठीक है, तो 0 से छोटा नहीं हो सकता, कोई भी एक्स नहीं है ऐसा, मतलब एक्स करेगा 5 को बिलोंग। अच्छा, फिर देखा कि इक्वल टू 0 के लिए पूछ रहा है ये, है ना। तो क्या इक्वल टू 0 होता है मॉड? तो होता है, तो कहां पर 0 होगा? तो तुम देख लो ना, x² प्लस 9 x माइनस 4, इसका मॉड 0 करना है, तो ये अंदर वाला जहां पे 0 होगा वहीं पर इसका मॉड 0 होगा। अब ये अंदर वाला 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर में क्या है बच्चे? x² प्लस 9, ये तो क्या है पॉजिटिव नंबर है, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? ये प्लस का 9 है और ये पॉजिटिव है, तो ये कभी 0 होगा नहीं होगा। अब एक बच्चा बोला सर 3 और -3 पे, तो पुट करो, -3 का स्क्वायर 3 प्लस 9, ये तो 18 आ गया, 0 कहाँ हुआ? यहाँ माइनस होता तब ना 0 होता, तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अंदर वाला ना कभी 0 होगा और ना कभी नेगेटिव, नेगेटिव तो होगा लेकिन ओवरऑल मोड जो तो नेगेटिव होता ही नहीं। तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई ऐसा x नहीं है जिसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो उसका मॉड 0 से लेस आएगा, ऐसा कोई x नहीं है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बस फिर क्लास ओवर।
अगर समझे हो तो इसका आंसर करो, मॉड एक्स स्क्वायर। ध्यान से आंसर करना, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। बताओ क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, ये बताओ, फिर क्लास होगा। फिर से सोच लो कि राइट साइड में नेगेटिव आया, दैट मीन्स कैलकुलेशन नहीं है, एक लाइन में इसका आंसर आने वाला है, यहाँ नेगेटिव है। फिर सोचा कि मॉड लिया जा रहा है, तो मॉड तो किसी भी चीज का नेगेटिव से ज्यादा ही होता है, या तो 0 होता है या फिर पॉजिटिव होता है। तो ये तो हमेशा -3 से बड़ा होगा, हमेशा, है ना। इस पूरे का जब मैं मॉड लूंगा तो हमेशा -3 से बड़ा ही होगा। लेकिन हमको ये भी देखना है कि कहीं ये किसी एक्स के लिए अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा, है ना। हमको क्या देखना है कि किसी एक्स के लिए अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। तो जब आप देखोगे, है ना, तो क्या पता चलेगा आपको बच्चे, ध्यान से देखो कि ये जो अब ये समझ गया ना कि कोई भी चीज का मॉड अगर नेगेटिव से ज्यादा बोल रहा है या इक्वल टू बोल रहा है, तो नेगेटिव से ज्यादा तो हमेशा होता है, नेगेटिव नहीं होता लेकिन नेगेटिव से ज्यादा तो हमेशा होता है कोई भी चीज का, मतलब एक्स आ जाएगा रियल नंबर। अच्छा, अब बस उसमें से वो चीज हम माइनस कर देंगे जहां पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अंदर वाला चीज। अब तुम अंदर वाले चीज को देखोगे तो डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर कहाँ 0 होगा, तो 6 और -6 पे, तो इस दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -6 और 6। ठीक है बच्चों, गुड, वेरी गुड। हाँ सही है। आयुष, ध्रुव, देवांश, अनस, अभिषेक, पारस, गुड। चलिए, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशंस में वी विल मीट। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशंस, है ना। जाइए पढ़ाई करिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, बाय बाय।